हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज गीतामृत कार्यक्रम में। तीसरा अध्याय कर्मयोग की व्याख्या। हमारे पिछले सिटिंग में इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने लिया था। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। विमूढ़ व्यक्ति वो है जो अपने आप को कर्ता मानता है, और वो अपने आप को कर्ता मानता है अहंकार की वजह से, और वो अहंकार उसको प्राप्त होता है प्रकृति के 3 गुणों की वजह से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस प्रसिद्ध श्लोक की व्याख्या करने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण इसी श्लोक से संबंधित 3 गुणों से संबंधित अब इन गुणों की व्याख्या आगे करते हुए उस विमूढ़ आत्मा के विपरीत कौन से आत्मा है, इसकी व्याख्या आज के श्लोक में भगवान ने की। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान अर्जुन को यहाँ पर बोल रहे हैं, हे महाबाहु, जिनकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं। तो हे महाबाहु अर्जुन, वो व्यक्ति तत्वविद कहलाता है जो कि गुण कर्म में विभाजन जान लेता है, या गुण कर्म का विभाजन जान लेता है। यहां पर गुण कर्म का अर्थ है 3 गुण, और 3 गुण के अधीन जब कोई कर्म करता है तो उनमें अंतर क्या होता है, ये जो जान लेता है। और क्या जान लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि गुण ही गुणों में कार्यरत हो रहे हैं और वो इनसे अलग। इति मत्वा न सज्जते। सज्जते का अर्थ है आसक्त होना या प्रभावित होना। तो ऐसा तत्वविद व्यक्ति वो न तो 3 गुणों से, न 3 गुणों के प्रभाव से वो आसक्त या प्रभावित होता है, और वो जान लेता है कि 3 गुणों के अधीन कौन से कर्म हैं और 3 गुणों के परे कौन से कर्म। कृष्ण प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध। आज के श्लोक में भगवान ने महाबाहु शब्द का प्रयोग किया, तो क्यों? 3 गुणों में स्पर्धा किस प्रकार से चलती रहती है इस संसार में और व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में, और तत्वविद शब्द की व्याख्या, जो कि आज के श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है,
ध्यान में रखना, आज के श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? तत्वविद। और जो पिछला श्लोक हमने लिया था 27वां, उस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द था विमूढ़ आत्मा। तो विमूढ़ आत्मा से तत्वविद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने विमूढ़ आत्मा की व्याख्या की थी और आज के श्लोक में भगवान व्याख्या कर रहे हैं तत्वविद। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भगवद गीता में दोनों ज्ञान दिए हुए, क्या नहीं करना है और क्या करना, दोनों ज्ञान दिए। तो जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने विमूढ़ात्मा के विषय में बताया और उनके पिछले श्लोकों में भी यदि आपको याद है तो भगवान अज्ञानी, अविद्वान, इन सब की व्याख्या। तो हम ये बता रहे थे, मुद्दा ये है कि भगवद गीता में केवल भगवान ने उनकी ही व्याख्या नहीं की कि जो 3 गुणों के अधीन है, विमूढ़ आत्मा है, अज्ञानी है, नहीं, उसके साथ साथ भगवान ने तत्वविद या तत्वदर्शी, विद्वान, ज्ञानी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की भी व्याख्या की, उनके लक्षण भी। तो भगवान ने भगवद गीता के इन दोनों सिद्धांतों से यह सिद्ध किया कि हमें बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बनना। बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या क्या है? जो दोनों को जाने। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा क्या है? जो बीमारी को भी जाने और स्वास्थ्य को भी जाने। केवल स्वास्थ्य को जानने से काफी नहीं है आजकल, बीमारी को जानना ज्यादा जरूरी। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं उनको कितने साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी साल पढ़ाई करते हैं, बीमारियों के विषय में बताया कौन कौन सी बीमारियां, कैसे किसी को प्राप्त हो, लक्षण क्या है, कारण क्या, और फिर उसके साथ साथ उपचार दोनों। तो भगवान ये स्ट्रैटेजी, इसलिए ये दोनों श्लोक में संबंध हमें इस प्रकार से देखना है। जब भी हम भगवद गीता को पढ़ें तो हर समय भगवद गीता में भगवान कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं हमको उन श्लोकों के द्वारा ज्ञान समझाने की, वो भी बुद्धि लगाकर हमें समझना चाहिए। तो इसलिए हम क्यों कोई भी श्लोक जब लेते हैं तो उसका पिछले श्लोक से संबंध क्यों जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भगवान का मनोभाव समझें कि भगवान हमें कौन सी श्रृंखला में भगवद गीता के ज्ञान के प्रवाह में ले जाए। कंफ्यूजिंग तो नहीं लगता? तो ये संबंध पिछले श्लोक से। तो अब आज के श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि जो तत्वविद है वो ये जान लेता है कि जो 3 गुण हैं वो अपने आप में ही स्पर्धा में लगे हुए हैं और उनके अपने आप की स्पर्धा में बद्ध जीव जो है वो बेचारा फंस जाता है। The poor living entity gets caught in between the competition of 3 modes: mode of goodness, passion and dignity. तो हमने हमारे जीवन में भी अनुभव किया होगा, रोजमर्रा के जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमने अनुभव किया होगा कि कैसे जो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है ये अपने आप में स्पर्धा किए हैं कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सत्वगुण
अपने आप को प्रस्तुत करता है। सुबह सुबह सत्वगुण प्रस्तुत करता है वातावरण, जो भी किस प्रकार का वातावरण होता है सुबह का, और हमारी चेतना अभी तुरंत जगते ही वो उतना रजोगुण के विषय में नहीं सोचती। तो सत्वगुण वो फिर रजोगुण और तमोगुण से कहता है अभी मेरा टाइम है। तो लोग सुबह उठते थोड़ा पूजा करते हैं, नहाते हैं, नहाने का कार्य भी सत्वगुण है। अपने आप को शुद्ध करते हैं, वो भी सत्वगुण का कार्य, मंजन करना, नहाना, सब सत्वगुण। तो सत्वगुण वो सुबह सुबह अपने आप को प्रस्तुत करता है, फिर धीरे धीरे रजोगुण अपने आप को रेडी करता रहता है, 12 बजे तक रेडी करता है। फिर जैसे ही रजोगुण का टाइम शुरू हो रहा है, मार्केट शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट है ना, वो टीवी के चैनल्स भी ऐसे रहते हैं, सुबह सुबह लोग आत्मा, वो आस्था, संस्कार, ये सब चैनल्स। फिर जैसे ही मार्केट शुरू होता है, CNBC, स्टॉक मार्केट, फिर रजोगुण अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, फिर वो सत्वगुण को कहते हैं अब हो जा साइड, और खेल खत्म, अभी मेरा साम्राज्य। और फिर रजोगुण अपना साम्राज्य पूरे दिन भर जमाए रखता है, अपने पैसा, धन दौलत, संपत्ति, समृद्धि, कहां पर भोग मिलेगा, ये क्या, ये सब। और फिर धीरे धीरे जैसे ही सूर्य ढलने लगता है तो तमोगुण वो फिर अपना साम्राज्य सामने खड़ा करता है, वो फिर रजोगुण को कहता है अब मैं इसे अपने चपेट में लूंगा, तमोगुण फिर अपने चपेट। तो इनमें स्पर्धा लगी रहती, तत्विक व्यक्ति तीनों को देखता रहता है, करते रहो, मैं तुम तीनों के ऊपर जाना चाहूं। तो एक सुंदर उदाहरण हमारे आचार्य ने दिया कि जो ये 3 गुण हैं, ये 3 लुटेरों के समान हैं। जमा करना, मुझे कोई ज्यादा खास इमेज मिला नहीं, तो 3 लुटेरों का इमेज इस प्रकार से मिला। तो प्रकृति के 3 गुण, ये जंगल के 3 लुटेरे। और जंगल कौन सा जंगल है? भौतिक संसार का जंगल। तो भौतिक संसार के जंगल में बद्ध जीव प्रवेश करता है, और जैसे वो प्रवेश करता है तो ये 3 लुटेरे, सत्वगुण, रजोगुण, सत्वगुण को भी लुटेरा बोला गया, हम समझाएंगे क्यों। तो तमोगुण, सबसे पहले तमोगुण को लेते हैं। तो तमोगुण ये ऐसा लुटेरा है कि जैसे बद्ध जीव भौतिक संसार रूपी जंगल में प्रवेश करता है तो तमोगुण उसको मारता है, उसके शरीर को घायल करता है। इसलिए आप देखिए जो तमोगुणी होते हैं वो अपने शरीर को खत्म कर देते, दारू पीकर, वो नशा कर कर, सिगरेट, ये वो। तो तमोगुण जो क्या करता है, शरीर को खत्म करता है। तो ये जो तमोगुणी लुटेरा है, ये इस बद्ध जीव को मारता है शारीरिक रूप से। और रजोगुण क्या करता है, रजोगुण उसको वैसी घायल अवस्था में छोड़ देता, उसको जान से नहीं मारता है, उसकी जितनी संपत्ति है वो छीन लेता है, वो रजोगुण है। तो रजोगुण में व्यक्ति बस पैसा कमाना है और गवाना है, गवाना है और गवाना है, उसके अंदर बस उसके अंदर वो रचा बचा। So mode of ignorance destroys one's body on a biological level. Mode of passion destroys one on a psychological level. और सत्वगुण क्या करता है, सत्वगुण एक प्रकार से बहुत डेंजर बताया गया है। सत्वगुण उसको ये न के न प्रकार है ना, उसको जंगल के ऐसे जगह पर ले जाता है जहां पर छांव है, अच्छी हवा बह रही है, और कहता है यहाँ है,
यहाँ बैठ जाता, वो जंगल से बाहर नहीं निकालता। तो सत्वगुण को भी लुटेरा बोला है, क्योंकि सत्वगुण वो लुटता कुछ नहीं, उसको मारता भी नहीं, लेकिन उसको जंगल से बाहर जाने की प्रेरणा नहीं देता। तो जो सत्वगुण में रहते हैं वो लोग बोलते हैं सुखी हैं, हमारे जो भी समाज में, देश में, परिवार में, हमको कोई आपकी वो भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, हमको भगवान की आवश्यकता नहीं। वी आर हैप्पी इन आवर ओन स्वीट वेल। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये सत्वगुण भी बाकी दो लुटेरों को मदद कर रहा है। कैसे? कि उसको कन्विंस कर रहा है कि ये जंगल में ऐसी भी जगह है तेरे रहने लायक, हाँ है, और फिर चला जाता है। फिर वो खुश हो जाता है कि हाँ ये अच्छी जगह है, यहाँ पर सुकून मिल रहा है हमें। फिर थोड़े समय बाद देखता है कि बाकी जो दो लुटेरे तमोगुण और रजोगुण को उसको ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं दूसरी जगह, और वापस उसको मारते पीटते हैं, सब लूट लेते हैं। फिर सत्वगुण आता है, उसको और दूसरी जगह इधर बैठ जाते हैं, यहाँ बैठे। तो शुद्ध सत्व क्या है? तत्वविद कौन है? जो सत्व के भी ऊपर जाता है और जंगल से बाहर निकलता, उसे कहते हैं तत्वदर्शी। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम इन तीनों लुटेरों से मुक्त होकर जंगल से बाहर निकलो। यह है गीता का ज्ञान। लोग कहते हैं गीता का अर्थ है जंगल में रहते रहते यहां वहां अपना कर्म करते रहो। नहीं, गीता का ज्ञान है जंगल से बाहर निकलो। जंगल में मंगल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जंगल अमंगल से ही बना हुआ है। Get out of this material world. That is the message of Bhagavad Gita. Don't rot in this material world, even in the mode of goodness. पिछली बार हमने एग्जाम्पल दिया था कि सत्वगुण वो सोने की हथकड़ी के समान है। अरे हथकड़ी चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, हथकड़ी है। और भगवत गीता में भगवान हमें सिखा रहे हैं कि सारी हथकड़ियों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में। तो ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो अपने आप में स्पर्धा में लगे हुए, और उनकी जो स्पर्धा चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें बद्ध जीव, और बद्ध जीव समझता है जब रजोगुण जीतता है तो बद्ध जीव समझता है कि मैं जीत रहा हूं, जब वो रजोगुण में स्थित है। लेकिन वो मूर्ख नहीं जानता कि रजोगुण उसको यूज कर रहा है और मेडल उसको मिल रहा है। मतलब भाग तुम रहे हो और मेडल रजोगुण को मिल रहा है। तमोगुण यूज करता है और वो विजयी होता है। तो तत्वविद व्यक्ति जान लेता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। आज के श्लोक में जो भगवान कहता है कि ये जो गुण हैं ये अपने आप में ही स्पर्धा में है और हमें लूट रहे हैं। बेटर बी केयरफुल। जैसे कि आजकल के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं क्या कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो हमारी सेवा कर रहे हैं। कितने नए नए प्रोडक्ट्स बना के हमारे लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए, ये टूथपेस्ट, ये साबुन, ये कपड़े, ये परफ्यूम, ये लोग, ये कार, ये मोबाइल, कितने हमारे सुख सुविधा के लिए ये डिस्कवर कर करके हमें दे रहे। और हम मूर्ख नहीं जानते कि वो हमारे खून पसीने की कमाई खा के वो छोड़ रहे हैं नींद मार। तो तीन गुण यही करते हैं, वो हमें लगाते हैं सारे कार्य में और वो हमारे ऊपर फिर विजयी हो। तो तत्वविद उनको ज्ञान देते। तो अब भगवान ने आज के श्लोक में अर्जुन नहीं कहा, कौन्तेय नहीं कहा,
धनंजय नहीं कहा, आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा है महाबाहु। बहुत सोच समझकर भगवान अर्जुन को उल्लेख करते हैं विभिन्न नामों से। तो जैसे यहां पर महाबाहु का अर्थ बताया गया है, अर्जुन उनको महाबाहु इसलिए कहा जाता था कि उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति, इतना बल था कि युद्ध, ये शारीरिक बल बता रहे हैं, उनकी भुजाओं में इतना शारीरिक बल था कि महाभारत में वर्णन है कि यदि कोई शत्रु किसी हाथी के पीछे छुपा हुआ तो अर्जुन के बाहुबल के वजह से अर्जुन जो बाण छोड़ते थे अपने धनुष से, गांडीव धनुष से अर्जुन जो बाण छोड़ते थे, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड इतनी होती थी कि उस हाथी के शरीर को भेद कर शत्रु को उसके पीछे मारकर वापस वो मारा जाता, वापस आ जाता था। ये अर्जुन की भुजाओं की शक्ति, और इतनी तेज रफ्तार से अर्जुन अपने बाण छोड़ते थे कि यदि कोई देखे अर्जुन को अपने तुणीर से बाण निकालकर धनुष पर जमा कर छोड़ते हुए, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी क्रिया कब हुई, इतना फास्ट। तो एक समय था जब दुर्योधन ने अकेले अर्जुन को मारने के लिए 25,000 सैनिक भेजे। एक अकेले अर्जुन और अर्जुन के सामने 25,000 सैनिक, और अकेले अर्जुन, उन्होंने इन सैनिकों को इस प्रकार से परास्त किया, उदाहरण महाभारत में दिया है, जैसे कि अग्नि, जो पतंगे होते हैं, पतंगों को, कीड़े होते हैं ना पतंगे, जैसे अग्नि पतंगों को अपने अंदर खा लेती है, वैसे अर्जुन ने इनको पड़ा। तो ये अर्जुन को ख्याति मिली थी महाबाहु। तो यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम महाबाहु, इतना बल है तुम्हारे भुजाओं में, परंतु जब 3 गुण आते हैं किसी के ऊपर, हावी होते हैं, तो चाहे तुम्हारे भुजाओं में कितना भी बल हो, इन 3 गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें अलग बल चाहिए। ये केवल शारीरिक बल से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें अलग बल चाहिए। इसलिए भगवान ने केवल महाबाहु नहीं कहा, तत्ववित्तु महाबाहु। तो जो तत्ववित्त शब्द है और महाबाहु शब्द है, इन दोनों का कनेक्शन जानना। कनेक्शन क्या है? जैसे यहां पर विशेष बंधन, भगवान ने अर्जुन को कहा कि विशेष बंधन, हर जीव का एक विशेष बंधन, और उस विशेष बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को विशेष बल चाहिए, क्योंकि बंधन विशेष है तो बल भी विशेष है। तो कौन सा विशेष बंधन है? 3 गुणों का। और ये 3 गुणों के जो बंधन है, ये ऐसे हैं कि दिखाई नहीं देते, बंधन ही दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने सुना होगा, पता नहीं देखा होगा, अनुभव पता नहीं किया होगा, एक बार किसी के शरीर में भूख घुस जाता, सुना होगा। तो कैसे वो जो अपने इंद्रियों से कुछ करना चाहता है वो नहीं करता, अब जो उसके अंदर भूख घुसा हुआ है वो करता है, आवाज बदल जाती है और वो
जहां नहीं जाना चाहता जाने लगता है, जो नहीं बोलना चाहता बोलने लगता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं possessed, haunted, possessed by a ghost। तो ये तीन गुण वैसे ही करते हैं, ये हमारे अंदर घुसकर अपना कार्य हमारे द्वारा करते हैं। जैसे भूत घुसकर खुद का कार्य उसके शरीर को यूज करते हैं। ये तीन गुण क्या भूत हैं? वो भी तीन। तो फिर हम बाधित हो जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं, बंधन का अर्थ क्या है? जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते उसको कहते हैं बंधन। जैसे कि कैदी कैद खाने में है, जेल में, बहुत कुछ करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, यहाँ वहां नहीं। तुमको घूमना फिरना है, 6x6 के सेल में घूमो, जितना घूमना। मुझे भूख लगी, खाना है, ये लो एल्यूमिनियम का कटोरा है, इसके अंदर जो मिलेगा वो खाओ। मुझे सोना है, उधर सीमेंट का प्लेटफॉर्म है, नीचे जमीन है। तो वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो बंधन। उसी प्रकार से हमें लगता होगा कि अरे हम तो कोई जेल में नहीं, हम तो भाई आजाद हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तानी हैं। हाँ, लेकिन जो तीन गुण हैं वो हमें यहां से वहां भगा रहे हैं, इति उति धाय भाग रहे हैं। हमारा फ्रीडम क्या है वो खरा रहे हैं। जैसे कि भूत यहां से वहां भगाता है, बुलवाता है, जो भी। तो अब तीन गुण का बंधन, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि विशेष बल अर्जुन, तुम्हारे भुजाओं से तुम इन तीन गुणों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अर्जुन यदि विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें विशेष बल, और वो बल है तत्वविद, तत्वदर्शी। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटो। कौन से बंधन को? तीन गुणों। कौन सी तलवार से? ज्ञान रूपी तलवार से। तो श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान रूपी तलवार से हमें हमारे इस विशेष बंधनों को काटना है। तो हाँ, कई बार हम कहते हैं भाई मुझे तो पता है, ज्ञान, मुझे भगवत गीता का ज्ञान है। तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास है वो तलवार। तो प्रश्न है फिर आपका बंधन क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि तलवार में धार ही नहीं। तो जब हम ऐसे भगवत गीता का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो हम क्या कर रहे हैं? तलवार पर धार लगा रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ वृंदावन कॉलोनी में आज घूमता रहता है, चक्कू चूड़ी धार लगाने का। कोई यदि पूछे कि आप हर बुधवार को कहाँ जाते हो, चक्कू चूड़ी धार करने, क्या काटने के लिए? ये तो क्या हमारे विशेष बंधनों को काटने के लिए। तो इसलिए ये तत्वविद शब्द आज भगवान ने अर्जुन को कहा। तो अब तत्वविद का अर्थ क्या? तो यदि इस तत्वविद शब्द का विभाजन करें तो तत्व और विद, ये दो शब्दों से ये शब्द बना है तत्व। तो तत्व का अर्थ है वास्तविकता और विद जानने वाला, वास्तविकता को जानने वाला। इसलिए केवल डिग्री हासिल करने से कोई तत्वविद नहीं बनता। इसलिए बोलते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम।
केवल डिग्रियां हासिल करने से और जानकारी हासिल करने से, जैसे कि आप देखो टीवी में जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, कई बार हमको लगता है इनको कितना न्यूज पता है। वो न्यूज रिपोर्ट जो बोलते हैं उसके बाद उनको पूछो कि क्या क्या हो रहा है देश में, बताओ, तो सामने पढ़ते रहते हैं। तो हमको लगता है कि उनको कितनी जानकारी है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, जितनी नहीं बोलते। तो केवल डेटा एंट्री करने से हम तत्वविद नहीं बनते। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था एक बार कि एक सोप कंपनी, मल्टीनेशनल सोप कंपनी, तो एक किस्सा हुआ कि बहुत उनका प्रोडक्ट फेमस था मार्केट। तो एक कस्टमर ने कंप्लेन किया। कंप्लेन ये था कि वो जब सुपरमार्केट में गया उनकी सोप खरीदने के लिए तो खाली डब्बा था, जैसे वो सोप का नाम वगैरह, डब्बा वगैरह सब कुछ था, लेकिन अंदर साबुन ही नहीं, खाली डब्बा। तो उसने कंप्लेन किया, बकवास कंपनी खाली डब्बे बेचती साबुन के नाम। तो अभी बोर्ड मीटिंग हुई, इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, और बोर्ड मीटिंग में ये कैसे हुआ, इस गलती को हमको सुधारना होगा, फिर से गलती ना हो, हमारे रेपुटेशन का सवाल, इज्जत का सवाल है। तो फिर जितने उनके सारे बड़े बड़े इंजीनियर तो सब अपना दिमाग लगाने लगे, और उन्होंने दिमाग लगाया कि जो हमारा फैक्ट्री के अंदर साबुन उत्पादन होता है, जो लास्ट में साबुन बक्से के अंदर, वो डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जब साबुन जाके कन्वेयर बेल्ट से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, तो वहां पर हमको कोई मशीन लगानी चाहिए जो कि स्क्रीन कर कर अंदर दिखाए हमको इसके अंदर साबुन, एक खाली डब्बा नहीं जा रहा। तो भाई ऐसी मशीन लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ। तो करोड़ों खर्चा किया उन्होंने, जर्मनी से मशीन बनवा कर लाए, और वो मशीन फिर लगाई। जब वो फिनिश प्रोडक्ट कन्वेयर बेल्ट से जा रहा था तो स्क्रीन कर कर वो मशीन दिखाती है, देखो इस डब्बे के अंदर साबुन यहाँ पर दिखा। करोड़ों खर्चा किया। अब हुआ क्या कि 6 महीने बाद वो जो मशीन है खराब हो गई। तो मशीन खराब हो गई तो प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते, और मशीन ठीक होते होते उस दौरान अगर कोई खाली डब्बा फिर से चला गया तब फिर इज्जत का सवाल। तो एक वहां पर अनपढ़ गंवार, उनका एक फैक्ट्री में काम करने वाला, वो बोला साहब मैं बताता हूँ। तो वो गया, ये पंखे होते हैं ना बड़े बड़े पंखे लाकर रख दिया उसने कन्वेयर बेल्ट के सामने, और वो खाली डब्बा में उठ के चला जाएगा। ये लोग सारे बड़े बड़े इंजीनियर और ये लोग दिमाग लगा रहे हैं कि वो ऐसी मशीन जिसके अंदर डब्बे के अंदर बेच सके, हमको भी दिखा सके, करोड़ों रुपए जर्मनी से लेकर आए, और यहाँ पर ये अनपढ़ गवार एक 500 रुपए का फैन रख दिया इसने। इसको कहते हैं देसी दिमाग। तो वास्तविकता जानने वाला, तत्वविद का अर्थ है जो वास्तविकता को जाने, तत्व को जाने। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। अब श्रील प्रभुपाद ने तत्वविद, श्रीमद् भागवत में तत्वविद की व्याख्या सबसे पहले की है कि तत्वविद वो व्यक्ति है जो तत्वदर्शी, जो तत्व का दर्शन करता है, वो है तत्वदर्शी। परंतु तत्वदर्शी कोई कैसे बन सकता है? सबसे पहले जो तत्व जिज्ञासा करे। तो जो तत्व के विषय में जिज्ञासा करे वही तत्वदर्शी या तत्वविद बन सकता है। अब देखिए
ये जो तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा आपको ध्यान, हम सब के अंदर स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा बनी रहे। जैसे श्रील प्रभुपाद की जो छोटी छोटी पुस्तकें उन्होंने लिखी, मेरे ख्याल से मैचलेस गिफ्ट, वो एक पुस्तक में प्रभुपाद लिखते हैं, everyone is busy in asking questions and seeking answers. Everyone, even the birds in the morning when they are chirping, they are asking questions. दाना कहाँ है, दाना कहाँ है, दाना। चिड़िया जो सुबह सुबह आवाज करती है, हमको लगता है इतनी सुंदर आवाज, तो चिड़िया की आवाज क्या है? इधर है, हाँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कहाँ है, ब्रेड बटर कहाँ है, चाय कहाँ है, वो भी कोई जो वो घर में मालिक चिड़िया को देखकर खुश हो रहा है, उसको लग रहा है कितनी सुंदर ये चिड़िया आवाज। तो प्रभुपाद ने ये बोल रहे हैं कि वो जो सुबह उठते ही कि चाय कहाँ है, सिगरेट कहाँ है, बीड़ी कहाँ है, तंबाकू कहाँ है, गुटखा कहाँ है, जो भी कहाँ है, और चिड़िया जो क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आजकल आंसर लोग क्या देते हैं, ओके, ओके। तो आपको पता है ये ओके शब्द इसका अर्थ क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म लग रहा है ना, ओके। ये साबुन नहीं, साबुन ओके नहाने का बड़ा साबुन, बड़े तरीके से, ठीक नहीं। ओके ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से ऐसे, ये जो जर्मन और बाकी जो कंट्रीज, ये लोग अपना आंकड़ा लिखते थे बोर्ड के ऊपर, कितने लोग मारे गए, आज के दिन कितने लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो बोर्ड के ऊपर ये आंकड़ा लिखते थे, कितने सैनिक मारे गए, तो लिखते थे आज 100 सैनिक मारे गए। कैसे लिखते थे? 100 किल्ड, 1000 किल्ड, ऐसे लिखते थे। और कई बार जब पूरे दिन में कोई भी सैनिक उनका नहीं मारा जाता तो वो लिखते थे 0 किल्ड। तो वो 0 किल्ड का शॉर्ट फॉर्म बना ओके। तो जब भी कोई व्यक्ति कहता है आई एम ओके, इसका मतलब क्या है? जिन्ना हो, कोई मरा नहीं। तो कई बार हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे एयरफोर्स के घोष दादा थे बंगाली बाबू, तो उनको हम जैसे पूछते थे, दादा केवल आछे, कैसे हैं? तो हिंदी में जब अब बंगाली को आप पूछ रहे हो कैसे हो, कैसे है दादा, बोला मौजे में। पहली दफा जब भी उसने कहा मौजे में, कैसे जा सकता है? तो फिर मैंने अपने बहुत दादा को पूछा, और बीवी बच्चे कैसे? एकदम मौजे में। मौजे में, बीवी बच्चे एकदम मौजे में। तो फिर उसने मेरे को पूछा आप कैसे? मैं बोला मैं जूते में। तुम मौजे में तो जूते में। तो स्वाभाविक रूप से जो जिज्ञासाएं होती हैं, तो बात क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे, क्वेश्चंस आंसर, बस प्रश्नोत्तर चलता है, प्रश्न। इसलिए भगवद गीता भी क्या है? प्रश्नोत्तर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा
ये बताया। आजकल हो क्या रहा है, अथा तो भयंकर जिज्ञासा। जिज्ञासाएं तो हैं लेकिन वो ब्रह्म की नहीं हो रही। तो एक है भौतिक जिज्ञासा और एक है ब्रह्म जिज्ञासा। तो भौतिक जिज्ञासा क्या है, कहां पर खाने के लिए है, कहां सोने के लिए है, कहां मैथुन सुख है, कहां पर ये, कहां पर रोटी कपड़ा, कहां पर पैसा, बस वही प्रश्न। इसलिए एक बार हमने हमारे इस गीतामृत में ही the level of one's intelligence is known by the kind of questions he asks for himself. जैसे प्रभुपाद ने एक हिप्पी को पूछा, What are you doing? और वो आलू लगा रहा था, गार्डनिंग कर रहा था। उसने कहा, I am planting potato. I am asking, What are you doing with your life? ये प्रश्न कभी उसने जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा। साधारणतः हम पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइफ, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो आजकल आप देखो, एक टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, if sun is rising from the east and if frogs are croaking in the Pacific Ocean and if potatoes are 5 rupees a kilo, what is my age? समझ में आया? If sun is rising from the east, if frogs are croaking in the Pacific Ocean, if potatoes are 5 rupees kilo, what is my age? Student ने बोला 32. How did you know? तो student बोलता है, because my sister is 16 years old and she is half mad. जैसे प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी थी परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, तो आजकल क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट क्वेश्चंस इम्परफेक्ट आंसर्स, क्रेजी क्वेश्चंस क्रेजी आंसर्स। अब देखिए कई लोग हम लोग अनुभव करते हैं कि वो लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं और कई ऐसे होते हैं कि प्रश्न पूछते हैं और खुद ही उसका आंसर दे देते। मैं इसको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। एक हमारे व्यक्ति थे, कई ऐसे आपको मिलेंगे, तो वो प्रश्न पूछते कैसे और आंसर भी खुद ही देते। तो प्रश्न पूछते, और क्या हाल है, बढ़िया? अच्छा, माता जी कैसी, कमर में दर्द हो, और आजकल क्या नौकरी हुई, एयरफोर्स वाली नौकरी, और कहा मार्केट में क्या सब्जी खरीदने आए थे, अरे थोड़ा हालचाल बताया करो यार, बताने की मौका तो दो। तो यहाँ पर हम जब ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभुपाद ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में बोल, तो ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। The first aphorism of Vedanta Sutra is, now that I have got this human form of life, what is my true identity? Who am I? मेरा असली अस्तित्व क्या है? भी शब्द है तत्व, अस्तित्व क्या है? तो वो है ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो आजकल एक मुझे ईमेल किसी ने भेजा कि जो प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आंसर्स एक स्टूडेंट ने एक्चुअली एग्जाम में ये आंसर्स लिखे,
और वो पास हो गए, क्योंकि इसका कोई तोड़ उनके पास भी नहीं था जिन्होंने ये प्रश्न पूछे। तो क्वेश्चन था, विच बैटल डिड टीपू सुल्तान डाई? तो आंसर देखो क्या लिख रहे हैं। अब वो बोल नहीं सकता कि ये गलत है। Where was the Declaration of Indian Independence signed? What was the main reason of divorce between Prince Charles and Princess Diana? Ganges flows in which state? When was Mahatma Gandhi born? And finally, how will you distribute 8 mangoes amongst 10 people? एक्चुअल आंसर लिखे गए और ये स्टूडेंट पास हो गए। तो प्रभुपाद ने इसलिए इतना जोर दिया कि ऐसी एक पुस्तक लिखी, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर। और वो पुस्तक यदि आपने पढ़ी नहीं है तो अवश्य आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उसके अंदर परफेक्ट क्वेश्चंस पूछे और आंसर्स भी उस हिसाब से परफेक्ट होगा द्वारा, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय अ परफेक्ट पर्सन। तो तत्वदर्शी का अर्थ है जो जान ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड फॉर्म। फॉर्म कहते हैं जैसे कि पैकेजिंग होगा ना, पैकेजिंग, तो पैकेजिंग है और पैकेजिंग के अंदर सब्सटेंस क्या है, तत्वदर्शी उस पर गौर करता है, न केवल पैकेजिंग के ऊपर। तो क्योंकि हम तत्वदर्शी और तत्वविद की चर्चा आज कर रहे हैं, तो हमारे पिछले प्रेजेंटेशन से मैंने कुछ स्लाइड्स लिए जो कि आज के हमारे प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड। तो तत्वदर्शी के विषय में प्रभुपाद ने अपने एक कन्वर्सेशन में कहा, तत्वदर्शी इज दैट पर्सन हु कैन सी द इनविजिबल। अब देखो ये थोड़ा आपको कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा स्टेटमेंट के। हाउ कैन समवन सी द इनविजिबल? तो तत्वदर्शी सीज द इनविजिबल। कैसे? Seeing the invisible। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल इसमें लिया है कंटेंट वर्सेस कंटेनर। तो कंटेनर एक मान लो सोने का कंटेनर है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, एकदम चमकदार सोने का कोई पात्र है, परंतु किसी ने ये सोने के पात्र को एक थूकदान की तरह इस्तेमाल करना है। कई लोग पान और जर्दा वर्दा साथ में रखते हैं, थूकते रहते हैं। तो कई होते हैं जो बड़े होते हैं वो थूकदान बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन बात कभी मत जाना देखने क्या। तो ये हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि आजकल लोग कंटेनर को देखकर, जो बाहर का कंटेनर है, कंटेनर का मतलब ये बॉडी, कईयों का कंटेनर सोने की तरह चमचमाता हो, एकदम सुंदर दिखता होगा। ये बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सितारे हैं, इनके सारे कंटेनर्स क्या एकदम चमकते दिखते, लेकिन थोड़ा पास जाओ, कंटेंट देखो तो कंटेनर वर्सेस कंटेंट। तत्वदर्शी कौन है? जो कंटेनर से प्रभावित नहीं होता। तत्वदर्शी वो है जो कि कंटेंट देखता है।
Tattvadarshi is that person who doesn't get enamored simply by the physical beauty, but who sees the character, the substance of the person. Real beauty is the beauty inside. तो एक और एग्जाम्पल हमने इस स्लाइड में यूज किया है गुब्बारों का। तो एक मेला था और इस मेले में एक गुब्बारा वाला तो गुब्बारे बेच रहा था। तो एक लड़का उसने गुब्बारा खरीदा लाल रंग का और उसने छोड़ा और वो ऊपर उड़ गया, आकाश में गुब्बारा उड़कर चला गया। उसने जाके सभी मित्रों से कहा कि जाकर केवल लाल गुब्बारा खरीदना, क्यों? क्योंकि लाल गुब्बारा ही आकाश में उड़ पाएगा। आपको क्या लगता कौन से कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ेगा? कलर के ऊपर निर्भर नहीं करता, उस गुब्बारे के अंदर क्या है। तो यदि हमें उड़ान भरनी है गोलोक वृंदावन के लिए, यदि हम गुब्बारे के समान है तो कलर पर मत जाओ। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी शुद्धता क्या है, हम कितने तत्वदर्शी तत्वविद बन रहे हैं। वो जो नियम है वो ये सब कुछ है उस गुब्बारे, वो निर्धारित करता है कि कौन सा गुब्बारा ऊपर क्या है, कलर नहीं निर्धारित। इसका मतलब क्या है? योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स विल नॉट डिसाइड एवर योर एडवांसमेंट, योर कंटेंट इनसाइड, दैट इज तत्वदर्शी। तो एक और इसमें टर्म है कंडीशन वर्सेस कॉन्शियस। आजकल लोग लगे हुए हैं कंटेनर को पॉलिश करने के लिए और कंडीशन को सुधारने, जा रहे हैं ये ब्यूटी पार्लर यहाँ वहां जा जाके सर्विसिंग करा रहे हैं। और बस येन प्रकारेण मेरा फिजिकल कंडीशन और मेरा फिजिकल कंटेनर वो दिखने लायक है, वो प्रेजेंटेबल। But no one unfortunately is bothered about or concerned about the content and the consciousness. So if we really want to become the seer of the invisible, we have to see through the container and see the content, see through the condition and see the consciousness of ourselves. तो हमने ये एग्जाम्पल भी लिया, हमारा पेंसिल का एग्जाम्पल। 6 instructions given to pencil. The creator of pencil, after creating pencil, gave 6 instructions to this pencil. The first instruction given to the pencil was, your real value lies within you. The second instruction given to the pencil was, only when that within comes without will you be valuable. The third instruction was, for that within to come without, the process will be very painful. The fourth instruction was, only when you are in the hands of a proper writer can you be impactful. The fifth instruction was, wherever you go, you will leave a mark behind you, either positive or negative. And the sixth instruction was, even if you commit mistakes, it can be erased and rewritten. तो ये 6 instructions जो पेंसिल को दिए गए, ये किसने दिए? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जानता है कि पेंसिल का असली तत्व अंदर है और उस असली तत्व को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शार्पनिंग, वो बहुत दुखदायी होती है पेंसिल के लिए। ब्लेड से उसको काटना पड़ता है, फिर वो अंदर का जो उसका ग्रेफाइट है, वो लेड है, वो बाहर। एंड ओनली इन द हैंड्स ऑफ प्रॉपर राइटर पेंसिल कैन बी इम्पैक्टेड। और हाँ, गलतियां होंगी, परंतु उन गलतियों को हम मिटा सकते हैं। पेंसिल के साथ रबर भी आजकल आते हैं पीछे।
पहले हमारे जमाने में रबर अलग होता था, पेंसिल, आजकल तो पेंसिल में ही फिट होगा, एक तरफ से लिखो, गलती करो तो दूसरी तरफ से मिटाओ। So similarly, God along with the pencil gives the eraser also. So many times we keep erasing others' writing rather than erasing first our own mistakes. हम दूसरे के पेपर में जाके गलती। So Tattvadarshi is the one who sees the content, the real substance inside the form. Or finally, wisdom from hot chocolate. A group of graduates well established in their careers were talking at a reunion and decided to go visit their old university professor who was now retired. During their visit, the conversation turned to complaints about stress in their work and life. कितनी बार होता है जब हम मिलते हैं, अरे वो मेरा जो नालायक बॉस है, उसने ये किया, स्ट्रेस. How many times when we come together, we keep discussing about our stress and anxiety. So that's what they were doing. Offering his guests hot chocolate, the professor went into the kitchen and returned with a large pot of hot chocolate and an assortment of cups made of porcelain, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite, telling them to help themselves to the hot chocolate. अलग अलग उसने कप्स लाए, अच्छे दिखने वाले, कोई कुल्हड़ के, कोई चीनी मिट्टी की, कोई चांदी की, सोने की, इस प्रकार से अलग अलग कप्स. Then what happened? When they all had a cup of hot chocolate in hand, the professor then said, "Notice that all the nice-looking, expensive cups were taken, leaving behind the plain and the cheap ones." तो ये हमारी टेंडेंसी होती है कि जो सबसे अच्छा दिखने वाला जो भी कुछ हो, हम पहले नजर उस पर डालते हैं. और तत्वदर्शी क्या होता है? तत्वदर्शी उसके ऊपर नजर नहीं डालता, उसके अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, उसके ऊपर नजर. Then while it is normal for you, professor is saying now, while it is normal for you to want only the best for yourself, that is the source of your problems and stress. The cup that you are drinking from adds nothing to the quality of hot chocolate. In most cases it is just more expensive and in some cases even hides what we drink. The cup, what all of you really wanted was hot chocolate, not the cup. But you consciously went for best. And then you began eyeing on each other. अरे तेरा तो खाली नोकिया का मोबाइल, मेरा तो आईफोन 5, मेरा तो आईफोन 10 आ गया, मार्केट में आया कि मेरे पास आ गया. So we start eyeing on each others. जैसे बोलते हैं कि when two couples they meet, so the wives they keep looking at each other's sari, and the husbands now consider this. Life is the hot chocolate. Your job, money and position in society are the cup. They are just tools to hold and contain life. The cup you have does not define nor change the quality of life you have. Sometimes by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the hot chocolate God has provided us. God makes the hot chocolate, man chooses the cup. The happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything that they have. Just like this chapter.
Live simply, love generously, care deeply, speak kindly, and enjoy. तो ये हॉट टॉपिक के एग्जाम्पल से हमें आज के श्लोक से समझ में आ रहा है कि तत्वदर्शी वो है। सिंपल लैंग्वेज में हमको तत्वदर्शी यदि बनना है आज की 21वीं सदी में, तो हमको कंटेनर के परे जाना, हमको कंडीशन के परे जाना, हमको कप्स के परे जाना है, और हमको जो तत्व है उसको पकड़ना। और इसलिए भगवद गीता का मुख्य तत्व क्या है? भगवद गीता में भगवान ने मुख्य तत्व हमको ये सिखाया कि हम भगवान के आदेशों को कैसे पहचानें और कैसे पालन करें। और भगवान के आदेश हैं वो हमारे ही उन्नति के लिए, हमारे ही सुधार के लिए, और उसकी शुरुआत होती है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार है कि हम शरीर से परे हमारे आत्मीय तत्वों को पहचाने और उसके स्तर पर अपना जीवन जिए। और जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जो 3 गुणों के अधीन कार्य में लगा रहता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम, अपने आप को कर्ता मानता है, तो अर्जुन उसके ऊपर उठो, इन 3 गुणों से बाहर निकलो, इस जंगल से बाहर निकलो, इन 3 गुणों के जो लुटेरे हैं इनसे मुक्त होकर तुम मेरे आदेशों का पालन करो और वही तुम्हें तुम्हारी परिपूर्णता। ये है भगवद गीता का सिद्धांत, तत्वदर्शी बनने का। और अगले श्लोक में अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको चाहिए कि वह अज्ञानी पुरुष को विचलित न करे, कि उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कैसे मैं अब अज्ञानियों को जो भी स्थिति में वो है वहां से ऊपर उठाकर उनको ज्ञानी की स्थिति या कृष्ण भावना भावित बनाओ। भगवान अब यहाँ पर अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अर्जुन अब तुम अहंकार मत करना, कि उसका भी अहंकार हो सकता है कि मैं 3 गुणों के परे हूं, तो उसका भी अहंकार मत करना। और कैसे तुम दूसरों के हित के लिए एक उदाहरण बनो, ये भगवान अब अगले श्लोक में सीखा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रद्धा श्रीमद् भगवद गीता की जय।